नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको ब्रह्मचर्य से रिलेटेड शिक्षा विद्यार्थियों को कॉलेजों में अवसर देनी चाहिए। अच्छे साहित्य उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्रदान कर ब्रह्मचर्य विषय पर विद्यार्थियों को सावधान करे ताकि वो तेजस्वी बने। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन पर दृष्टिपात करो तो उन पर किसी न किसी साहित्य की छाप अवश्य मिलेगी। और पहले गुरुकुल जो होते थे वहाँ पर क्या होता था, वहाँ विद्यार्थियों को घर परिवार से अलग रखा जाता था, अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। तो ऐसे में बच्चे मेधा शक्ति से परिपूर्ण रहते थे, देश के लिए कुछ कर पाते थे, अच्छे राजा बनते थे, अच्छी प्रजा बनते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करके अच्छे बन जाते थे। तो प्रतिदिन गीता के पवित्र जल से स्नान करते हैं और आप सुबह सुबह स्नान करने की आदत डालिए, सुबह सुबह पूजा करने की आदत डालिए। आप चाहे जिस धर्म में हो, इससे मतलब नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। देशभक्तिपूर्ण साहित्य पढ़कर ही बड़े जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, वीर सावरकर जैसे रत्न अपने जीवन को देश हित में लगा पाए थे। तो आप भी इस वीडियो को देखिए, इसे सीखिए और अपने आप को ब्रह्मचारी बनाइए, पुरुषार्थ अपना डेवलप करिए और महान योगी बनने की कोशिश करिए और देश के लिए कुछ करने का समर्पित हो जाइए। तो सत्य साहित्य पढ़िए या अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे वीडियो सुननी, तो दोनों का ही जीवन में बहुत महत्व है। महारामायण हो, उपनिषद हो, दासबोध हो, विवेक चूड़ामणि है और भी श्री रामकृष्ण परमहंस के साहित्य हैं, अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो हमारे जैसे लोग बनाते रहते हैं। इनको अपना अंग बना लीजिए दैनिक जीवन का। ऐसे जो आप वीडियो और पुस्तकों को अपने जीवन का अंग बना लेंगे तो आप कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आपका ब्रह्मचर्य मजबूत रहेगा तो आपकी मेधा शक्ति मजबूत रहेगी और इसे सतोगुण विचार जब आपके मन में आने लगेंगे तो आप विकारग्रस्त नहीं होंगे, आप जीवन में सदैव ही सफलता प्राप्त करेंगे। और जब आपके अंडकोश स्वस्थ रहेंगे, वीर रक्षण में मदद मिलेगी। वासना को भड़काने वाले नग्न व अश्लील पोस्टर, चित्रों, वीडियो को मत देखें। अश्लील शायरी और गाने भी जहां गाए जाते हों वहां मत रुकें, उनको मत सुनें, तो जीवन आपका विकारों से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, वीर संचय के चमत्कार क्या हैं, इसके विषय में जानकारी देता हूं आपको। वीर संचय के चमत्कार क्या है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूं। वीर के एक अणु में बहुत महान शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इसी के द्वारा शंकराचार्य, महावीर, कबीर, नानक जैसे महापुरुष धरती पर पैदा हुए। बड़े बड़े वीर योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ये सब वीर की एक बूंद में तो समाहित थे और अभी आगे भी पैदा होते रहेंगे। इतने बहुमूल्य वीर का सदुपयोग जो व्यक्ति नहीं कर पाता वह अपना पतन अपने आप आमंत्रित करता है। वीर्यम वै भर्गः, शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, वीर ही तेज है, आभा है, प्रकाश है। वीर्यम वै भर्गः, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। जीवन में ऊर्ध्वगामी बनने वाले ऐसे बहुमूल्य वीर को जिसने भी खोया है, जिसने भी नाश किया है, जिसने भी अनदेखी की है, उसको कितनी हानि उठानी पड़ी है, यह कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो वीर के जो चमत्कार हैं उसके विषय में आप सुनिए। कहा गया है, भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु की कथा है। पृथ्वीराज चौहान को क्यों हारना पड़ा, इसके विषय में बताऊँगा। महाभारत में ब्रह्मचर्य संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह का और दूसरा वीर अभिमन्यु का। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से उनको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने अर्जुन पर ऐसे बाणों की वर्षा की कि दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जैसा धनुर्धारी भी उनका प्रतिकार करने में समर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षार्थ भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। और दूसरी तरफ अभिमन्यु का प्रसंग आता है कि महाभारत में युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गए थे। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने पर भी वह रथ का पहिया लेकर अकेला युद्ध करता रहा। उसका यह कारण था कि युद्ध जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। अब जब उसके हारने का कारण क्या था कि उसको मारा क्यों गया, वह उत्तरा के घर में पांडवों का वंश बीच डाल कर गया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह की तरह अपनी मृत्यु का आप मालिक नहीं बन पाया था।
तो समझ लीजिए कि जब उस इतने बड़े वीर योद्धा के साथ ऐसा हो गया तो आपके साथ क्या होगा। आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भारत में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया, किंतु 17वें युद्ध में खुद हार गए। उसे पकड़ लिया गया। गौरी ने बाद में उसकी आंखें लोहे की सलाखों से फुड़वा दी। और एक बड़ा आश्चर्य कि 16 बार जीतने वाला योद्धा हार कैसे गया। इतिहास बताता है कि जिस दिन वह हारा था उस दिन वह अपनी पत्नी से अपनी कमर कसवा कर गया था। युद्ध में यह है वीर शक्ति की व्यय का दुष्परिणाम। अगर आप इसको ऐसे ही नाश करेंगे, ऐसे बेकार फेंकेंगे, नाली में बहाएंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रामायण महाकाव्य के पात्र राम भक्त हनुमान के कई अद्भुत पराक्रम आपने सुने होंगे। मंदिरों में जाते हैं इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। आकाश में उड़ना, समुद्र लांघना, रावण की भरी सभा में छूट करके वापस आना, लंका जला देना, युद्ध में रावण को मुठिया मार के मूर्छित कर देना, संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा लाना, ये सब ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। उस समय श्री हनुमान जी जो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका ब्रह्मचर्य बहुत मजबूत था, तो इसलिए वो ये सब कार्य कर पाए। तो सम्राट था फ्रांस का नेपोलियन, वो कहा करता था असंभव शब्द ही मेरी शब्दकोश में नहीं है, परंतु वह भी हारा था अपने जीवन में। क्यों हारा था? हारने के मूल कारणों में एक कारण था कि युद्ध से पूर्व उसने स्त्री के आकर्षण में अपने वीर का नाश किया था। तो आप भी अपने जो है वीर का नाश ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। वह काम शक्ति मनुष्य के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान स्वरूप है। जब युवक में खिलने लगती है तो उसे इतने उत्साह से भर देती है कि वह संसार में सब कुछ कर सकने की शक्ति में रहता है। लेकिन गलत मार्ग पे गलत शिक्षाएं लोग देकर उस शक्ति को ही मार देते हैं, और उस शक्ति को जब मार देते हैं तो वो अपने समय अनुभव करने लगता है, और जब उस शक्ति को मार देते हैं तो अपने को कमज़ोर महसूस करने लगता है। लेकिन आज के अधिकांश युवक दुर्व्यसनों में फंसकर हस्त मैथुन और स्वप्नदोष के शिकार बन गए हैं, और यह उस शक्ति का दमन है। ये एक प्लानिंग के तहत देश के साथ किया जा रहा है। युवाओं की शक्ति का दमन करो, जिससे इस देश के युवा बेकार निकले, कुछ कर ना पाएँ, और जब वो कुछ कर नहीं पाएंगे तो देश कमज़ोर होगा और उस पर आक्रमण करके उसे कब्जा कर लिया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हस्त मैथुन के दुष्परिणाम क्या है। इन दुर्व्यसनों से युवक अपने वीर शक्ति को खो बैठता है और वह तीव्रता से नपुंसकता की ओर अग्रसर होने लगता है। उसकी आंखें, चेहरा निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। थोड़े परिश्रम से वो थक जाता है, हाँफने लगता है। थोड़ा पढ़ाई करने पर वो थक जाता है। उसकी आंखों में नींद आने लगती है, अंधेरा छाने लगता है। अधिक कमज़ोरी से मूर्छा भी आ जाती है। उसकी संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वो सोचता है कि मैं बहुत थक गया, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, और वो वाकई में कुछ नहीं कर पाता। तो आपको अपने काम शक्ति का दमन नहीं करना है, ऊर्ध्वगमन करना है। ऊर्ध्वगमन करेंगे अपनी काम शक्ति का तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। काम शक्ति का दमन सही हल नहीं है। सही हल है इस शक्ति का ऊर्ध्वगमन बनाकर शरीर में ही इसका उपयोग करके परम सुख, परम शांति और परम सफलता को प्राप्त करना। यह एक तो जिसमें आ गई, जिसने इसको सीख लिया उसे सब कुछ आ गया, और जिसे यह नहीं आया वह समाज में कितना भी सत्तावान, धनवान, प्रतिष्ठावान बन जाए, अंत में मरने पर अनाथ ही रह जाएगा। अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएगा, अपने आप को मिल नहीं पाएगा, समझ लीजिए। और भगवान गौतम बुद्ध का ये युक्त जानते थे, तभी अंगुलीमाल जैसे निर्दयी हत्यारे भी सारे दुष्कृत्य छोड़कर उनके पीछे पीछे घूमने लगे थे। ऐसे महापुरुषों में वह शक्ति होती थी जिसे प्रयोग से साधक के लिए ब्रह्मचर्य की साधना एकदम सरल हो जाती थी। इसीलिए इतने ढेर सारे अनुयायी उनके आज समाज में हैं। काम विकार से लड़ना नहीं पड़ता था, बल्कि जीवन में ब्रह्मचर्य सहज ही फलित होने लगता था। उनको फॉलो करते ही जीवन में ब्रह्मचर्य का लोग अपने आप पालन करने लगते थे, और अपने देश में बहुत से महापुरुष ऐसे हुए, और आप भी ऐसे बन सकते हो। अब मेरे जीवन में मैंने बहुत लोग को ऐसा देखा है, जब करते देखा है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत जब तब करते हैं, फिर भी समाज पर उनका कोई प्रभाव नहीं। क्यों? उनमें कोई आकर्षण नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं हैं। जाने अनजाने, जागृत अवस्था में, निद्रा अवस्था में किसी न प्रकार से उनकी वीर शक्ति का नाश हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब केवल दिखावा और ढोंग ही सामने रह गया है। बस लाल कपड़ा पहन लिए, चंदन लगा लिए, बैठे हैं, बाकी अंदर से कोई शक्ति उनके अंदर नहीं है। बहुत कम जातक ऐसे हैं, बहुत कम साधु सन्यासी ऐसे हैं जिनके अंदर जो है मेधा शक्ति है, तेज है उनके अंदर, और वो आगे हैं, और उन अंदर बाहर दोनों से ही बहुत मजबूत हैं, बहुत ओजवान हैं। और मेरा परम अनुभव है कि उन्होंने एक साधक ने मुझे बताया था कि यहाँ आने से पूर्व मैं महीने में एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह पाता था।
इतना अधिक काम विकार में फंसा हुआ था, परंतु अब 6-6 महीने बीत जाते हैं पत्नी के बिना, और काम विकार भी पहले जैसा नहीं सताता है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप अपने को सुदृढ़ कर लोगे, आप अपने को हस्त मैथुन से विरक्त कर लोगे, तो आप भी ये काम कर पाओगे। और 1-2 महीने तो सहज ही हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन इतना आसान हो जाता है, पूछो नहीं। लेकिन जो बातें मैंने बताई उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अगले वीडियो में आगे की बात करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।